हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया और एकदम सेफ होंगे। मैं आप लोगों का अपना बीएसटी वाला सीए मनन रानी। मैं इस डेमो वीडियो के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम अपनी बिजनेस स्टडीज को पढ़ने वाले हैं और किस तरीके से बीएसटी को एकदम अपनी टिप्स के ऊपर ग्रैब कर लेंगे। तो मैं एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। क्लास 12 बिजनेस स्टडीज एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा। आप देखना, आपको कुछ ही मिनटों बाद ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। चैप्टर नंबर 2, दैट इज चैप्टर नंबर 2 बीएसटी का, जिसका नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हेनरी फियोल ने इसके अंदर टोटल 14 प्रिंसिपल दिए थे। मैं आप लोगों को उसको याद करने का तरीका बताता हूं कि आपको ये 14 प्रिंसिपल कैसे याद करने हैं। आप लोगों को बस एक बात याद रखनी है। कहानी नंबर 1, ध्यान से सुनना। एक स्कूल में दो दोस्त थे, एक साइंस का लड़का, एक कॉमर्स का। जो कॉमर्स का लड़का था उसका नाम था हेनरी फियोल और जो साइंस वाला लड़का था उसका नाम था एफ.डब्ल्यू. टेलर। ये दो दोस्त थे, बढ़िया दोस्त थे, बचपन से हमेशा साथ में रहते थे, सेम स्कूल के अंदर थे। बट आफ्टर 11th इन लोगों ने सब्जेक्ट चेंज कर लिया। एफ.डब्ल्यू. टेलर के पास थी साइंस और हेनरी फियोल के पास थी कॉमर्स। अब हुआ क्या, स्कूल में साथ जाते थे तो दोनों को एक ही लड़की पसंद आ गई। तो दोनों को एकदम ऐसा लगा कि यार इससे तो हमारे को ही बात करनी चाहिए। इन दोनों ने आपस में ये बात शेयर नहीं करी कि उस लड़की का नाम क्या है, क्योंकि इनको खुद को ही नहीं पता था। चलो, बस खुश होते रहते थे। अब हेनरी फियोल जो कॉमर्स का बच्चा था उसने भी बात करने की कोशिश करी, साइंस वाला बच्चा उसने भी बात करने की कोशिश करी और दोनों ने ही बढ़िया तरीके से बात करना स्टार्ट कर दी, लेकिन एक दूसरे को नाम नहीं बताया। हमारी मोहतरमा इनसे भी बात करती थी और इनसे भी बात करती थी, दोनों में कोई दिक्कत की बात नहीं थी। लेकिन एक दिन, कब तक ऐसा चलेगा, एक दिन तो सच्चाई सामने आएगी। दोनों दोस्तों को पता चला कि हम जिस लड़की से बात करते हैं एक्चुअल में तो वो एक ही लड़की है। अब इन दोनों दोस्तों ने सोचा कि लड़की के चक्कर में लड़ाई तो करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हमारी बचपन की एकदम दोस्ती है, तो लड़की के चक्कर में लड़ाई तो करेंगे नहीं। लेकिन दोनों ने एक चीज डिसाइड करी कि तू अपने तरीके से बात करने की कोशिश कर, मैं अपने तरीके से बात करने की कोशिश करूंगा, जिससे वो गर्ल इंप्रेस हो जाएगी, उसके साथ रहेगी, सेकंड वाला दोस्त अपने आप पीछे हट जाएगा। बोले ठीक है। ये थे हमारे कॉमर्स के बच्चे। इन्होंने बोला कि हम तो हमारे प्रिंसिपल्स लगाएंगे उस गर्ल को इंप्रेस करने के लिए। इन्होंने बोला हम तो साइंस वाले बच्चे हैं, हम अपनी टेक्निक्स लगाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम हेनरी फियोल की। मुझे बताओ, इन्होंने गर्ल को इंप्रेस करने के लिए क्या यूज करा? कॉमर्स के बच्चे थे, इन्होंने यूज करा प्रिंसिपल्स। कितने प्रिंसिपल यूज करे? इन्होंने 14 प्रिंसिपल्स को यूज किया। अब ध्यान से सुनना, जब ये उस गर्ल के साथ घूमने जा रहे थे, पहली बार इंप्रेस करने जा रहे थे, उनको अपने बातें बताने जा रहे थे, तो ये कार के अंदर गए। ये हेनरी फियोल कहाँ गए? कार के अंदर। तो ऐसा होता है ना कि जब आप बातें बोलने वाले होते हो, कार में जाते हो तो प्रैक्टिस कर रहे होते हो, तो ये कार में बैठे बैठे प्रैक्टिस कर रहे थे, मुझे क्या क्या लाइनें बोलनी है, कौन कौन से प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना है। तो इनको कार के अंदर क्या क्या मिला, याद रखना। ये हेनरी फियोल कार के अंदर थे, अपने प्रिंसिपलों का रिविजन ले रहे थे। इनको कार के अंदर क्या क्या मिला? इनको कार के अंदर मिला एक रोज। क्या मिला? एक रोज, जो गणेश जी को चलता है एकदम गाड़ी के आगे रखा हुआ था। हाँ सर, बिल्कुल। इनको मिली कार के अंदर 2 सीडी। अब ये दोनों सीडी कौन कौन सी थी? एक तो थी सैड सॉन्ग की और एक थी देसी सॉन्ग की। देसी मतलब समझ गए, अपने देसी गाने। अच्छा सर, ये क्या है? बेटा ये आप लोगों के 14 के 14 प्रिंसिपल्स याद हो चुके हैं। सर कैसे याद करेंगे? तुम्हें बस 14 प्रिंसिपल अप्लाई करने से पहले 14 प्रिंसिपल का नाम याद होना चाहिए। और देख लीजिए, आप लोगों को एक बार तो याद हो चुके हैं, रोज, 2 सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। रोज, 2 सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। ध्यान से सुनना, उन्होंने अपने प्रिंसिपल का याद करे कार में। कार में उनको क्या क्या मिला? रोज, 2 सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। रोज, 2 सीडी, सैड सॉन्ग, देसी सॉन्ग। बहुत ही अच्छे से इन प्रिंसिपल्स को याद करो। मैं आप लोगों को इस वीडियो में बस नाम ही याद कराऊंगा। आर से रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। आर से कौन सा हो जाएगा? रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, डिटेल क्लास में आप लोग पूरा देख सकते हो, जहां पे मैंने इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है कि रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय क्या होती है, केस स्टडीज में कैसे लगाया जाता है। लेकिन इस वीडियो में बस आपको मैं नाम याद करवा दूंगा। आर से रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय। ओ से प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। आर रेम्यूनरेशन, ओ ऑर्डर। एस स्टेबिलिटी ऑफ अ पर्सनल। एस से कौन सा हो जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल। ई
प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। तो मुझे बताओ कितने प्रिंसिपल हो गए, 4 प्रिंसिपल कवर हो चुके हैं। ROSE, R से रेम्यूनरेशन, O से ऑर्डर, S स्टेबिलिटी, E से इक्विटी। रोज, फिर आते हैं 2 CD। सबसे पहला 2 CD कौन कौन सी होगी? CD नंबर 1 सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। सबसे पहला C दैट इज सेंट्रलाइजेशन, फिर D से आ जाएगा डिसेंट्रलाइजेशन। तो साथ में है CD, सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन। अब CD कितनी थी? 2। पहली CD से तो हो गया सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन, अब अगली CD से होगा यूनिटी ऑफ कमांड और D से होगा यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो रोज 2 CD, रेम्यूनरेशन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। S स्केलर चेन, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क। कितने हो गए? 3 और हो गए। SAD स्केलर चेन, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, डिवीजन ऑफ वर्क। फिर अगेन D डिसिप्लिन, एस्पिरेट, डी क्रॉप, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड लास्ट I से प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। और यहां पे आपके खत्म होते हैं 14 के 14 प्रिंसिपल। आप लोग हमारे डिटेल वीडियोस के अंदर चेक कर सकते हैं, सारे के सारे वीडियोस का डिस्क्रिप्शन किस तरीके से होगा, लेकिन विद इन 10 मिनट्स के अंदर मैंने आपको 14 के 14 प्रिंसिपल्स का रिविजन करवा दिया कि 14 प्रिंसिपल किस तरीके से होते हैं। तो रोज 2 CD, सेट्स ऑफ बेसिस ऑफ, R से रेम्यूनरेशन, ऑर्डर, स्टेबिलिटी, इक्विटी, सेंट्रलाइजेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन, अथॉरिटी, रिस्पांसिबिलिटी, डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क, एस्पेक्ट, डी क्रॉप, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट एंड लास्ट प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव। आई होप आपको एटलीस्ट 14 प्रिंसिपल याद हो गए होंगे। आप लोग डिटेल वीडियोस में जाके आप लोग हमारी क्लास बाय करके सारी की सारी बीएसटी को इसी तरीके से याद कर सकते हैं। स्टिल अगर आप लोगों को किसी और चीज की जरूरत हो, हमारे नोट्स आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं। दिस इज माय हैंड रिटन नोट्स, जिसके अंदर पूरी की पूरी बीएसटी आपके कुछ ही पेजेस में इसी तरीके से कन्वर्टेड है। एंड हर साल की तरह हम लोग हमेशा बिजनेस स्टडीज में टॉपर्स लेकर आते हैं। तो दिस इज द लास्ट ईयर टॉपर्स जिन्होंने अपने 90+ स्कोर करे थे। आप लोग भी इस तरीके से कर सकते हैं। स्टिल अगर आप लोगों को कोई और डाउट रहता है, कुछ और क्वेरी रहती है, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली। दिस इज माय कॉन्टैक्ट नंबर 8385055390। किसी भी तरीके की क्वेरी, किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोगों के लिए हमेशा आपका बीएसटी वाला अवेलेबल है, चाहे छोटे से भी डाउट हो, मैं आप लोगों के साथ हमेशा हूँ। किस तरीके से केस स्टडीज करनी है, टेस्ट पेपर, एग्जाम पेपर प्रैक्टिस करनी है, हाउ टू स्कोर 100 आउट ऑफ 100, किस तरीके से हमारे बच्चों ने 100 में से 100 स्कोर किया, आप लोग ये सारी डिटेल्स भी देख सकते हैं। बट फर्स्ट वीडियो में मैंने जस्ट आप लोगों को बताया किस तरीके से 14 प्रिंसिपल को याद किया। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है जो बच्चों को याद नहीं रहती, लेकिन इस एक्रोनिम से आप सबको याद रहेगा। रोज 2 CD, सेट्स ऑफ बेसिस ऑफ। इसी तरीके से बहुत सारे एक्रोनिम्स के साथ आपकी बीएसटी वेट कर रही है, जैसे GF को स्पेशलाइजेशन, CP में रेड ग्रुप, रेड CDFM, बहुत सारे तरीके से देसी, बहुत अच्छे हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक्रोनिम और इनके पीछे पीछे इसके लॉजिक आप लोगों के लिए तैयार है। एंड आप भी इसी तरीके से बीएसटी में स्कोर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। जरूर बताना आप लोगों को कैसा लगा, एंड इस तरीके से आप बीएसटी कंटिन्यू कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।